आज हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु अंत है या फिर मुक्ति है। जी, सबसे पहले तो सभी को आदेश नमस्कार। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मृत्यु अंत है या मुक्ति। मुक्ति। दरअसल मृत्यु के बाद जो चीज जीवनी चालू होती है होते दूसरे आयाम में जाने की। मनुष्य का जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े बदलता है वैसे शरीर बदलता है, वही चीज धीरे धीरे जो जाती है। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसको मुक्ति मिली या नहीं मिली, ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, तो इसका भी पता लगाया जाएगा। देखिए, मृत्यु मनुष्य की, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों से छूट गया है वो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, वो चला जाता है। इसी के साथ जिस व्यक्ति का कर्म छूटा रहता है वो वहीं रुक जाता है, वो उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उसका अंत नहीं होता, वो नई यात्रा पे निकल जाता है, उसका जीवन की नई शुरुआत होती है उस समय। क्या मृत्यु के पहले कुछ पूर्वानुमान होने लगते हैं? जी, कई लोगों के पूर्वानुमान होने के मेरे पास सूचना भी आई है कि अभी जैसे मान लीजिए, एक हमारे मिलने वाले थे एक समय पर, उन्होंने अपने समय, तारीख सब कुछ बता दिया था। मैं इस दिन जाऊंगा, मैं इस दिन ऐसा होगा, मुझे 2 व्यक्ति इस तरीके से लेके जाएंगे, तो अपनी पूरी चीज वो करके चले गए थे। इसी के साथ जो व्यक्ति कई समय से बीमार चल रहा है, मतलब उसको अंदेशा लग जाता है कि उस व्यक्ति को किस दिन क्या चीज हो सकती है। चलिए, एक अस्वस्थ व्यक्ति तो ठीक है, उसे डॉक्टर के द्वारा या वहाँ के अन्य व्यक्तियों के द्वारा ये जानकारियाँ मिल जाती हैं कि शायद अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो हो सकता है उसे ये एहसास उसके मन में आने लगते हो या उठने लगते हो ऐसे प्रश्न। ऐसे व्यक्ति जो अस्वस्थ नहीं है, क्या वो जान सकते हैं, उन्हें एहसास हो सकता है कि उनके मृत्यु का पड़ाव अब नजदीक है? देखिए, 2 से 3 तरीके हैं जिसके जरिए जाना जा सकता है। जैसे स्वप्न के माध्यम से बार बार संकेत दिए जाते हैं। जी, जैसे तंत्र के अंदर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करती है तो संकेत मिलेंगे, देवताओं के द्वारा संकेत मिलेंगे कि इस देवता के द्वारा तुम्हारे ऊपर चीज चल रही है, मारण क्रिया हो रही है, तो उसका अनुमानित भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, आप चला रहे हैं गाड़ी वगैरह, तो आपको अंदेशा लग जाता है मृत्यु के पूर्व ही कि ये चीज मेरे साथ घटित हो सकती है, लेकिन अपन भविष्य को नकार देते हैं। भविष्य में होने वाली चीजों को पहले क्यों सोचना, जबकि वो होती है घटना। चलिए, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो साधना मार्ग पर है, जो साधक हैं, वह मृत्यु के बारे में पूर्वानुमान लगा के बता देते हैं और दिन तिथि समय उनका सब कुछ एक्यूरेट सुनिश्चित रहता है और ऐसा ही घटित होता है। क्या एक सामान्य व्यक्ति जी, उसे भी कुछ पूर्वानुमान जैसे ऐसे अंदेशा होते हैं? देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, एक छोटी सी चीज है इसके अंदर कि सामान्य व्यक्ति को पूर्वानुमान जब हो सकता है जब उसका इष्ट उससे कनेक्ट हो या वो अपने पितरों से कनेक्ट हो, अन्यथा नहीं होगा। उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मृत्यु, उसकी मोक्ष भी नहीं हो पाएगा, वो अटका रहेगा जीवन में। जिस व्यक्ति का इष्ट या उसके पितर उससे कनेक्ट रहते हैं उस व्यक्ति को पूर्वानुमान हो सकता है, अन्य को नहीं होता। मरणोपरांत व्यक्ति की यात्रा क्या किसी अन्य दूसरे आयाम की रहती है या मृत्यु ही उसका अंतिम पड़ाव रहता है? देखिए, मरने के बाद जिस मतलब मृत्यु हो गई किसी मनुष्य की, उसके बाद हिंदू धर्म के हिसाब से बता दें, किसी भी धर्म के हिसाब से आप तो बता सकते हैं। देखिए, मृत्यु है, वो धर्म देखकर नहीं आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो 12 से 13 दिन वो अपने घर में ही बोला जाता है। उसका आध्यात्मिक अंतिम समय 12 दिन है जी, घर से विदा होने का। उसके बाद जाता है तो वो दूसरे आयाम में भेजने के लिए ही अपन उसका जो भी कर्म करते हैं वो उसका। अब 5 पिंड होते हैं जो डाले जाते हैं जब मृत्यु होती है उसी समय। एक प्रेतराज का भोग लगता है जो शमशान के अंदर जब अग्नि होती है जो उसके उस पर, तो उसमें डाला जाता है ताकि प्रेतराज उसको बहुत शांति के साथ लेके जाए, अन्यथा गुस्से की प्रवृत्ति में लेके जाते हैं उसको। इसके बाद उस व्यक्ति की एक आयाम जो है वेतनी नदी, गरुड़ पुराण के नाम से वेतनी नदी के में जाता है। अब वेतनी नदी से पार करने के लिए गोदान का दिया जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ के पार कराने वाली नदी का एक उदाहरण दे दिया जाता है उसमें कि अब यहाँ पर बात आती है वो 12 दिन, केवल वो व्यक्ति क्या है वो 12 दिन ही करता है साल, लेकिन उसको पार करने में पूरा 1 साल लग जाता है। यहाँ होता है उसकी मोक्ष हुई या नहीं हुई, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। क्या कोई तांत्रिक मृत्यु के बाद उसके सूक्ष्म शरीर से जुड़ सकता है या अगर किसी व्यक्ति की रहस्यमय मृत्यु हुई है तो जाना जा सकता है उसके भेद को? जी बिल्कुल, लोक देवताओं के द्वारा संभव होता है। जो अपने लोक देवता आते हैं बाबा, क्या हमारे दर्शकों को कुछ वैसी रिचुअल्स या प्रक्रियाएं आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको चीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने पितरों से संबंधित चीजें अगर घर में करते हैं, क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है परिवार का वो प्रेत योनि में चला गया। आज में आपको बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हमारे क्या कारण है, जिसके कारण है तो काम नहीं हो रहे हैं, तो उनके अधिकतर चीजें पता है क्या देखी गई हैं कि उनके जो गोत्र की शक्तियां हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं
वो पितर में ना जाके प्रेत में अटक गए हैं। अब एक भूखा है, वो उसको खाना दे मिल ही नहीं पा रहा, तो बार बार आपको आभास कराएगा, आपको रुकवाएगा, आपके ऊपर कर्जा डालेगा, आपको क्या करेगा, आपके सभी कार्य रुकवा देगा। अचानक से आप जहां आपका धन अपयश होने लगेगा, जहां आप यशवान है वहां अपयश होने लगेगा। अब इस स्थिति में क्या किया जाता है कि एक जो पुराने समय के हिसाब से छोटा सा रात में जागरण वगैरह होता है, कईयों का छोटा सा ही, परिवार के लोग ही होते हैं उसमें थोड़ा सा भजन कीर्तन होते हैं उसमें, उसके द्वारा वो शक्ति प्रवेश करती है परिवार के इस सदस्य के अंदर और वो बताती है मेरा इस तरीके से कार्य करने पर मेरा कार्य हो जाए। इसके अलावा पितरों का पूजन करने पर, मतलब तर्पण नहीं करना है, पितरों को घर के अंदर ही स्थान देकर उनका पूजन करने पे आपके ही पूर्वज उसी के शरीर के माध्यम से बताएंगे कि इस व्यक्ति को इस तरीके से मोक्ष मिलेगा, तब जाकर आपकी परेशानी हल होंगी, अन्यथा आप यहीं अटके रहोगे और वो आपको हमेशा दंडित करेगा। अभी हाल ही की मैं एक बात बता देता हूँ, 10 दिन पहले की। जी। एक व्यक्ति थे, है मतलब है नहीं, दो मेरे पास आए थे मिलने के लिए घर पे कि मेरा कागज साइन नहीं हो रहा है, पुलिस में 4-5 महीने हो गए, एक सिग्नेचर नहीं हो रहा है बस मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिग्नेचर तो मैंने उसको एनर्जी की कि कल 2 दिन बाद आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपकी चीज जो मुझे दिखी है ना, इसके बाद ये तो सिग्नेचर तो हो जाएगा, चलो साइन, इसके बाद असली परेशानियां चालू होंगी। तो उन्होंने कि आप देख लेना, संभाल लेना, ये बात हुई थी। मैंने कि देख लेंगे वो बाद में। सिग्नेचर उसके 2 दिन बाद हो गए। उसके बाद उनका जो काम था वो अटका, उनको मतलब अपना स्थान छोड़ के भागना पड़ा, ये स्थिति। फिर वो मेरे पास आए कि आखिर क्या दिक्कत दे रही है। तो मैंने वहां पर प्रेतराज महाराज का पूजन करा था, तो उसके अंदर से मेरे को चीज जो प्रकट हुई ना, तो उसमें से एक लेडीज प्रकट हुई थी, एक स्त्री और एक बच्चा। फिर मैंने कहा यार आपकी जो परेशानी का कारण बन रही है वो स्त्री है कि हाँ, हमें सब स्वप्न के माध्यम से आई थी कोई कि उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा तो वो उनके चाचा के परिवार में से थी, मतलब उनके भी परिवार में, उनके मतलब उनके पिता के परिवार में से नहीं थे, उनके पिता के चाचा के परिवार में से थी। तो उन्होंने कहा कि उसका मुझसे क्या कनेक्शन। तो मैंने उसकी पूरी बात पहले कि पहले आप बताओ, पूरी कहानी सुनो। कि वो मेरे सपने में आई थी, सपने में, तो मैं चुपचाप जाके उनका पिंडदान करवाया था उज्जैन में जाके, मतलब चुपचाप करवा दिया। अब मैंने कहा अब आपने चुपचाप करवा दिया है पिंडदान, तो बस आप ही के पीछे है वो। अब आपसे ही खाना मांगेगी, आपसे ही भोग मांगेगी, कपड़े आप ही से लेगी, नहीं तो वो आपको पीड़ित कर देगी। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या स्वयं अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं, उन्हें कौन सी गति प्राप्त होती है? उनको प्रेत गति प्राप्त होती है, जो आड़े पितर बोला जाता है जिनको, जो आपके कार्य को सफल नहीं होने देंगे। आपके पितरों को भी घर में नहीं आने देती वो शक्ति। मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया है, एक समय के बाद वो परिवार अगर नीचे चलता जा रहा है ना, समझ लीजिए वो आपके पितरों को घर तक में नहीं घुसने देगी, वो घर के अंदर बाहर ही भगा देगी। आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, वो लगने ही नहीं देगी। और अगर मान लीजिए कोई क्रोध में इस कारण से, संसार से दुखी इस कारण से होकर उसने आत्महत्या करी है जी। कि लोगों ने उसको बहुत परेशान करा है, तो समझ लो वो उस स्थान पे, जिस स्थान पर उसने आत्महत्या करी है ना, उस स्थान पर आने वाले हर व्यक्ति का वो घर जाते झगड़ा करवा देगा या लड़ाई करवा देगा। जाने के बाद कौन सा ऐसा जुड़ाव रहता है उस घर से, मोहवश या लालचवश, कि वह लगातार उनके संपर्क में रहता है या फिर नहीं रहता है? देखिए मैं आपको चीज, जैसे आज एक चीज होती है कि मृत्यु के समय जिस भी चीज का स्मरण किया जाता है, मनुष्य उसी रूप में जन्म ले लेता है। मान लीजिए किसी का मृत्यु हुई है, उसको धन का लालच आ गया मन के अंदर, तो वो जब जाएगा तो वो धन के पीछे ही रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हुआ है। इसके साथ ही जुड़ाव जब होता है, जब उसको बहुत ज्यादा घर वाले, मतलब 12 दिन हो गए या पूरा साल भर हो गया, उसके बाद भी उसको रोज खाना दे रहे हैं, रोज दीपक लगा रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, तो वो शक्ति जाएगी नहीं, उसी के घर में रहेगी। आपने कभी अपने जीवन में आत्माओं से बातचीत की है? जी बिल्कुल, मैंने प्रेतों से वो ये है कुछ, अभी जैसे प्रेतराज महाराज का जो था कह रहा था, तो उस समय उन्होंने लेडीज प्रकट करी थी, तो एक वो रहता है कम्युनिकेशन, एक जिन्नात था उससे हुई थी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी। अच्छा, जिन लोगों की मृत्यु रहस्यमय हो जाती है, तो कभी अगर आपने उनसे, उनकी आत्माओं से बातचीत की, तो उन्होंने उस रहस्य को या उस भेद को खोला है? देखिए, रहस्यमय व्यक्ति अभी तक मेरे पास कोई आया नहीं है, तो मैंने करा भी नहीं ज्यादा, लेकिन ये इतना जरूर है कि अगर कोई नहीं, तो क्या वो मृत्यु का कारण बताते हैं कि हमारी जो रहस्य में मृत्यु हुई? हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट हमारे यहाँ पर पंडित जी थे, उन्होंने एक चीज बताई थी कि वो किसी का पिंडदान कर रहे थे, तो पिंडदान करते हुए उसके शरीर में वो शक्ति घुस गई। और ये घटना उन्होंने बताई थी कि पिंडदान कर रहा हूँ, शक्ति शरीर में घुस गई। उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी तो अभी शरीर ही वहां पड़ा हुआ है, आधा एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, कि मेरी टांग वहां पड़ी हुई है,
मेरा हाथ वहां पड़ा हुआ है और तुम मेरा ऐसे पिंडदान कर दोगे। मैं सच में ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल सच में ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई है, उसके शरीर में, उसके परिवार के शरीर में बताई है कि मेरा हाथ वहां पर है, मेरा पैर वहां पर गिरा हुआ है, तो मैं कैसे मोक्ष पालूंगा। वहां से जाके फिर उसको लेकर आए और वो कराए, और उसके बाद उनका मोक्ष के लिए, हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरे विधि विधान से करो जो भी करना है। तांत्रिक अपनी साधना का चुनाव शमशान ही क्यों करता है? देखिए क्या होता है कि एनर्जी कनेक्ट होती है मोक्ष का। मैं आप बहुत अच्छी चीज, मतलब लोगों को क्या है, शमशान के नाम से डर लग जाता है। हाँ। लेकिन सबसे पवित्र जगह शमशान ही है, जहां पर जाकर आत्माओं को मोक्ष मिल जाता हो, वो डरावनी होती ही नहीं है। लोगों ने उसको भय का कारण बना लिया है, मतलब अंदर से डरने लगे हैं कि नहीं बहुत बड़ी खतरनाक जगह है। खतरनाक नहीं है। कई लोग तो क्या है, सुबह ही सुबह उठते ही शमशान में जाके झाड़ू लगाने लगते हैं, सामान्य मनुष्य, और आप देखिएगा इतना वो धीरे धीरे प्रसन्न होने लगती हैं शक्तियां उससे, जिसकी कोई हद नहीं है। शमशान क्या है, लोगों ने भय का इतना बड़ा कारण बना दिया है कि शमशान में पैर रखने से भी डरने लगे। हालांकि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित बताया गया है और सही भी है, लेकिन तांत्रिक जो महिलाएं हैं वो शमशान में प्रवेश कर सकती। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली है, चूंकि हमने ज्यादातर देखा है कि महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती है तंत्र क्रियाओं से या प्रेत बाधा से। ऐसा कारण क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो स्त्री शक्ति होती है, ठीक है, शक्ति पर क्या है, उनका प्रभाव जल्दी इसलिए पड़ता है क्योंकि उनका गर्भ होता है ना। अच्छा। उसमें धारण करने के लिए वो उसमें ही अंडे जो बनते हैं ना उनके, उसमें जन्म घुस जाती है वो, और उससे अपना स्वरूप बना लेती है। अभी मैं आपको चीज बताता हूँ, जब आप किसी, अभी नेगेटिविटी हटाई थी मैंने, नारियल के ऊपर केवल नेगेटिविटी पूरी उसके अंदर आ गई थी। नारियल गर्भ के तरह ही है, जब आप उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर अंडे की तरह निकलेगा नारियल। जटाधारी नारियल को जब तोड़ा जाता है अंडा निकलता है, तो वो वैसा ही गर्भ उनका होता है, उसके अंदर प्रवेश करके उसका पूरा स्वरूप ले लेती है। अब जैसे आपने कहा कि आपने आत्माओं को देखा हुआ है, आपने उनसे बातचीत की हुई है, कैसा स्वरूप प्रतीत होता है? या केवल शैडो रहती है? नहीं, देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। भूत का हमेशा शैडो रहता है, ठीक है। प्रेत हमेशा अलग तरीके से रहता है, मतलब नॉर्मल आप और मैं ही है। उसका सफेद वस्त्र है, आंखें लाल है। मैंने 22 साल का लड़का था वो देखा था, उसमें उससे कम ज्यादा उम्र नहीं थी, ना मैं जानता ना उसको, वो मुझे जानता ना मैं उसको। पितरों का मेरा जरूर रहा है कि पितर मेरे को किस तरीके से करना है, वो मेरा वो है, लेकिन उसको ना मैं जानता था ना मैं उसको जानता था। वो घर पर ये मतलब मेरी पूजा के समय दौरान बैठा भी है, हुई भी ये चीजें। इसके अतिरिक्त जब अपन पूजन करते हैं तो बुढ़ी लेडी से अधिकतर लोगों को दिखेंगी बैठी हुई, बुजुर्ग महिलाएं, वो उसका तप लेने आती हैं उसको शांत करने। अब इसमें कई लोगों का ये है कि ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, दिखती नहीं है। मैं तो विधान भी दे दूंगा कि आप देख लो, मैं नहीं कह रहा, खुद देख लो, ठीक है। इसके अलावा पिशाच एक अलग कैटेगरी में चला जाता है। बेताल तक से मतलब अपन कर सकते हैं। और प्रेतराज महाराज का जो स्वरूप है वो बिल्कुल काला है, मतलब ऐसा कहा जाता है जैसे बंदर होता है हनुमान जी का मुंह रहता है, उसी तरीके से उनका स्वरूप है। और जो हनुमान जी का जो थोड़ा ऐसा रहता है ना, उनका थोड़ा छोटा रहता है, आगे का हिस्सा ये रहता है। प्रेतराज महाराज बिल्कुल ब्लैक वस्त्र में रहते हैं। गुलाब का इत्र सबसे पसंदीदा उनका है। इसके अलावा उनको अगर कोई दारू चढ़ा रहा है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ के पानी में भी वो खुश रहते हैं।